नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर चल रहा है। हालांकि 5 में से 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेलंगाना राज्य बचा हुआ है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। राजनेता लगातार अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और काफी हद तक एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा इस बार के चुनाव में राहुल गांधी की हो रही है। हो भी क्यों ना, जनता उन्हें इतना सम्मान जो दे रही है। हर वर्ग के लोग उनकी जनसभाओं में जा रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस भीड़ को देखकर भाजपा समेत अन्य सभी पार्टियों में खलबली मची है। राहुल गांधी लगातार तेलंगाना की जनता से मिल रहे हैं, वहीं तेलंगाना में मौजूदा केसीआर की सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। तमाम दलों के नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इसी बीच तेलंगाना के एंडोला में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने सत्तारूढ़ दल बीआरएस और भाजपा को जमकर घेरा। तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के 8000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की। आपके राज्य के विधायक ही दलित बंधु योजना में कटौती कर रहे हैं। भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो तेलंगाना राज्य में ही है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के लोगों को ही झेलना पड़ा। साथ में उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ये बताए कि सबसे भ्रष्ट मंत्रालय उनके परिवार वालों के पास ही क्यों है। केसीआर जनता को ये समझाए कि उन्होंने धरनी पोर्टल से लाखों लोगों की जमीन क्यों चुराई। इस तरह से तेलंगाना के 20 लाख किसानों को नुकसान पहुंचाया है। वीडियो देखें। आप ये बताइए कि सबसे भ्रष्ट मिनिस्ट्रीज आपके परिवार के हाथ में क्यों है। आपने गरीब जनता से जमीन छीनी और अपने मित्रों को दी। 20 लाख किसानों को आपने नुकसान पहुंचाया। तो कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले आप ये समझाइए तेलंगाना की जनता को ये आपने पिछले 10 साल में क्यों किया। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा, हमने लोगों से 6 वादे किए हैं। आपको बता दूं कि राज्य में कांग्रेस सरकार आते ही ये वादे कानून में तब्दील हो जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा, महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के आते ही गैस सिलेंडर के दाम में कटौती होगी। उन्होंने कहा कि आप सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तेलंगाना में हमारी सरकार आते ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात मिलेगी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं कल तेलंगाना के युवाओं से मिला। वे युवा पैसा भरकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं और आपकी सरकार बार-बार पेपर लीक करवा देती है। कल शाम को मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला। अपना पैसा भर के पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं और आपकी सरकार हर बार पेपर लीक करवा देती है। ये आप समझाइए, पेपर लीक क्यों होता है, युवाओं का भविष्य नष्ट क्यों होता है तेलंगाना में, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता तेलंगाना में। 8000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं। सच्चाई है सत्यम कि केसीआर भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना की है और नुकसान तेलंगाना की जनता को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी एक रैली में सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस ने तेलंगाना में
क्या किया है। जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केसीआर को खूब खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने केसीआर को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं उन्हें बताता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया है। जिन सड़कों पर केसीआर चलते हैं वो कांग्रेस ने बनाई है, और जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, जो पीएम मोदी कहते हैं वही केसीआर भी कहते हैं। संसद में केसीआर पीएम मोदी की मदद करते हैं। अगर केसीआर पीएम मोदी के साथ नहीं है तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं होता। आज तेलंगाना में दोराला सरकार और प्रजाला सरकार के बीच में लड़ाई है। आपके चीफ मिनिस्टर पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस सड़क पे आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। जिस स्कूल और कॉलेज में आप पढ़े थे वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। और हैदराबाद जो पूरी दुनिया में मशहूर है, आईटी सिटी है, जिससे आप हर रोज करोड़ों रुपए चोरी करते हो, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा, मैं थोड़ा आपके बारे में बता देता हूं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सवाल ये है कि केसीआर ने क्या किया। ये सवाल है, केसीआर जी, आपने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कितना पैसा चोरी किया? मैंने अपनी आंखों से जाकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को देखा। आप तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हो। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खंभे टूट रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का डैम जमीन में धंस रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 केसेस हैं। 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे 55 घंटे सवाल किए। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मेरा घर छीन लिया गया। मैंने उनसे कहा मेरा घर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल में है। वहीं राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री लाएंगे। इस पर सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले 2% वोट तो ले आओ। कांग्रेस ने बीजेपी की हवा निकाल दी। बीजेपी पीछे से केसीआर की मदद कर रहा है। इस खेल में एआईएमआईएम भी है। जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है वहां एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को टिकट मिल जाता है। देश में पीएम मोदी ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। नफरत से देश कमजोर होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें पहले तेलंगाना और फिर दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि ये भाईचारे और मोहब्बत का देश है। देश में नरेंद्र मोदी ने नफरत और हिंसा फैला रखी है। ये देश को कमजोर करता है। नफरत से देश कमजोर होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम। इसीलिए आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। पहले तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान, उसके बाद दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये भाईचारे का देश है, नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। और यहां मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लोकप्रियता देखकर सभी अन्य पार्टियों के खेमे में आग लग गई है। इतना ही नहीं, काफी बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने एक बुजुर्ग महिला द्वारा इंदिरा गांधी के लिए गाया गया गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इंदिरा लैंड दिया है वो जमाने पे, वो गाना बोल रही, जिसको लैंड, किसको लैंड नहीं था, जिसको लैंड नहीं था वो लोगों को लैंड दिया इंदिरम्मा। वो गाने का मतलब है, जिसको घर नहीं है वो घर दिया है वो इंदिरम्मा। वो बात इनका आंख में मोतिया है क्या? కూర్చో అమ్మ శుక్లం వచ్చిందా నీకు? శుక్లం వచ్చిందా? కళ్ళ పువ్వు ఉంటదా? अच्छा दिखता है इनको? మంచి కనబడుతుందా? మట్టి కనబడుతుంది. దిక్తా కదా. వమ్మరో ఇందురమ్మరో నన్ను వరించిన తల్లిరా, వమ్మరో ఇందురమ్మరో, వమ్మరో ఇందురమ్మరో, భూమిలే నల్లకంట భూమి ఇచ్చే తల్లిరా. చాలా కూర్చోమ్మా ఇక.
तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो ना केवल युवाओं में है बल्कि हर वर्ग में है। आपको बता दें कि तेलंगाना में जनसभा के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना से किए गए सभी वादों के लिए हम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बना देंगे। हालांकि राज्य में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि तेलंगाना की जनता किसे चुनती है और कौन होगा तेलंगाना की सत्ता का हकदार। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है, इससे ये तो साफ है कि राहुल गांधी ने अन्य सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। इसका असर ना केवल विधानसभा के चुनाव में रहने वाला है बल्कि आगामी लोकसभा में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।